दोस्तों, इतिहास का सबसे बड़ा कमांडो ऑपरेशन, एक ऐसा मिशन जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका ने महज 1 घंटे के अंदर अपने $1 अरब 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के हथियार गंवा दिए। 2 F-15 फाइटर जेट, 2 A-10 वायथर, 4 जासूसी ड्रोन और 2 सबसे महंगी C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान तबाह हो गए। लेकिन इतनी बड़ी तबाही के बावजूद वॉशिंगटन इसे अपनी सबसे बड़ी जीत बता रहा है। आखिर क्यों अमेरिका के लिए $1 अरब का नुकसान उसके एक सिपाही की जान से छोटा साबित हुआ है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका ने कैसे ये मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। कमांडो ऑपरेशन की एक एक डिटेल बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कहानी शुरू होती है ठीक 36 घंटे पहले। ईरान के आसमान में अमेरिका का एक F-15 फाइटर जेट उड़ान भर रहा था, जिसे ईरान ने मार गिराया। दोनों पायलट पैराशूट से नीचे कूद गए। एक को तो अमेरिका ने तुरंत रेस्क्यू कर लिया, लेकिन दूसरा पायलट ईरान की दुर्गम इलाके में लापता हो गया। कल सुबह से ही उसे खोजने के लिए अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। MQ-9 रिपर ड्रोन और जासूसी विमानों ने ईरान का कोना कोना छान मारा। आखिरकार देर रात खबर मिली कि पायलट ईरान के इस्फान शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से गांव में छिपा हुआ है। अब चुनौती ये थी कि ये खबर लीक हो चुकी थी। अमेरिका को तो पता चल ही चुका था, लेकिन ईरान की खूंखार IRGC की फोर्स को भी ये सब पता चल चुका था। तो IRGC की एक फोर्स है, बासित फोर्स, उसके हजारों लड़ाके उस गांव की तरफ बढ़ रहे थे। पायलट को बचाना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि गांव लगभग चारों तरफ से घिर चुका था। एक तरह की रेस चल रही थी। एक तरफ अमेरिकन फोर्स जो कि अपने पायलट को बचाना चाहती थी, और दूसरी तरफ ईरानी फोर्स जो कि उसे पकड़ना चाहती थी। तरह तरह के दावे किए जा रहे थे। लोग बड़े खुश हो रहे थे। कुछ लोगों का मानना था कि जो कि ईरान के समर्थक है कि भाई जब इस पायलट को पकड़ लिया जाएगा तो ईरान वीडियो बना के दिखाएगा कि देखो हमने अमेरिकन पायलट को पकड़ लिया, और इसे वो अपनी जीत बताएंगे। और यही अमेरिका नहीं चाहता था, इसलिए अमेरिका ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। अब दोस्तों, यहीं पर एंट्री होती है अमेरिकी कमांडोज की। करीब 30 जाबाज कमांडो को 2 C-130J सुपर हरक्यूलिस विमानों में बैठाया गया। ये विमान रडार से बचते हुए बिल्कुल जमीन के करीब लो फ्लाइंग करते हुए ईरान की सीमा में घुसे। अब लेकिन सवाल ये उठता था कि उतरेंगे कहाँ, क्योंकि अगर ये एयरपोर्ट पे उतरते तो ईरानी फौज हमला कर देती। तब काम आई इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी एजेंसी CIA की ग्राउंड एजेंट्स। उन्होंने रातों रात एक समतल जमीन तैयार कर दी और एक टेम्पररी रनवे बना दिया। अंधेरी रात में दोनों महाकाय विमान उस कच्चे रनवे पे उतरे। कमांडोज नीचे कूदे और उस घर की तरफ भागे जहां पर पायलट को सुरक्षित रखा गया। गांव में पहुंचती अमेरिकी कमांडोज और ईरानी बासित लड़ाकों के बीच में आमने सामने की जंग शुरू हो गई। लेकिन अमेरिकी कमांडोज अकेले नहीं थे। उनके ऊपर F-15 जेट, अपाचे हेलीकॉप्टर और ड्रोन की सुरक्षा कवच थी। पायलट्स को बचाकर रनवे तक तो ले आया गया, लेकिन जब वहां पहुंचे तो वहां पे भारी तबाही मच चुकी थी। ईरानी गोलियों की वजह से C-130J विमानों में आग लग चुकी थी। अब स्थिति और ज्यादा चिंताजनक हो चुकी थी। अब न भागने का रास्ता था और न ही जहाज सलामत बचे थे। यानी कि कंडीशन ये हो चुकी थी कि एक पायलट को तो बचा नहीं पाए, लेकिन पूरी के पूरे 30 कमांडोज की दूसरी टीम भी वहां पे फंस चुकी थी। लेकिन यहीं पर गेम पलटता है। अमेरिका ने यहीं पर प्लान B अपनाया, जो उन्होंने एबटाबाद पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मारते वक्त किया था, वही चीज उन्होंने यहाँ पे की। आपको याद होगा कि जब एबटाबाद पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को पकड़ा और मारा गया था, तो अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर में आग लग गई थी, वो नष्ट हो गया था। अमेरिका ने पहले से ही बैकअप हेलीकॉप्टर्स का इंतजाम किया हुआ था, और उसमें बैठकर उसके सारे कमांडोज वापस आ गए थे। तो यही चीज अमेरिका ने यहाँ पे की। उन्होंने बहरीन से तुरंत 2 और C-130J विमान बैकअप के लिए भेजे। साथ ही अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने चारों तरफ से रॉकेट की बारिश कर दी। अपाचे हेलीकॉप्टर्स कितने ज्यादा खतरनाक है हम सभी जानते हैं, और यही वजह थी कि कोई भी ईरानी जो लड़ाके थे, जो बासित फोर्स आई थी, उसके लड़ाके उनके करीब आ ही नहीं पाए। एक तरफ से अपाचे हेलीकॉप्टर्स गोलियों की, रॉकेट्स की, मिसाइल्स की बरसात कर रहे थे और बड़ी संख्या में यहाँ पे ईरानी लड़ाके मारे गए। दूसरी तरफ कमांडोज और पायलट को नए विमान में बैठा लिया गया, लेकिन निकलने से पहले अमेरिका ने अपने जले हुए विमान और हेलीकॉप्टर्स पे मिसाइल दाग दी। क्यों? ताकि उसकी कीमती टेक्नोलॉजी ईरान और चीन के हाथ ना लगे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने एबटाबाद पाकिस्तान में किया था। अब आप सोचेंगे कि 1 बिलियन का नुकसान और फिर भी सफलता। यही फर्क है दोस्तों, यही फर्क है एक प्रोफेशनल आर्मी में और पाकिस्तान चीन जैसी सेनाओं में। प्रोफेशनल आर्मी के लिए लोहा मटेरियल मायने नहीं रखता, इंसान ह्यूमन लाइफ मायने रखती है। पैसा अमेरिका फिर भी कमा लेगा, जहाज फिर बन जाएंगे, लेकिन अपने एक पायलट को दुश्मन के चंगुल से सही सलामत वापस लाना दुनिया को एक संदेश देता है कि हम अपने सिपाही को कभी पीछे नहीं छोड़ते। भारत हो या अमेरिका, हमारे लिए ह्यूमन लाइफ अल्टीमेट है। दोस्तों, ये एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन है जिसे बहुत आगे सालों तक याद रखा जाएगा, और एक तरह से इसे पढ़ाया जाएगा आर्मी स्कूल्स में कि भाई किस तरह से इन्होंने इस तरह का ऑपरेशन किया था।
ये बहुत बड़ी चीज़। जल्दी हो सकता है इस पे हॉलीवुड में ब्लॉकबस्टर मूवीज़ भी बने। अब इस बहादुरी पर आपकी क्या राय है? साथ ही साथ उन लोगों के लिए जो ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। दोस्तों, अगर कोई भी ये कहता है कि ईरान इस लड़ाई को जीतने वाला है तो कभी नहीं जीतने वाला है। याद रखिए कि इराक में क्या हाल हुआ था। अमेरिका बहुत ही प्लानिंग के साथ और इजराइल उससे भी ज़्यादा प्लानिंग के साथ बहुत ही क्लियर गोल्स के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। उन्हें कोई जल्दी नहीं है। दोस्तों, ये ईरानी फोर्स के लिए और ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है। कहाँ तो वो लोग ख्वाब देख रहे थे कि अमेरिकी पायलट को पकड़ेंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे, लेकिन अब उनके हाथ से वो अमेरिकन पायलट निकल गया और अमेरिका ने इस तरह का ऑपरेशन कर दिया कि अब डोनाल्ड ट्रंप का कॉन्फिडेंस बिल्कुल हवा में है, बहुत ऊंचाई पे है और ईरान की कंडीशन बहुत बुरी होने वाली है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।